हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उस सॉल्यूशन चैप्टर में कल देखे थे, पहले पहले टॉपिक में देखे थे क्या, बेसिक डिफिनीशन देखे थे, और उसके बाद कल देखे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है और आप लोग इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन से टाइम टू टाइम हमेशा मिलता रहे। ठीक है, और जिसे पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और लेक्चर को स्टार्ट करके आज हम देखेंगे जो कल हम कंसंट्रेशन टर्म देखे थे। कंसंट्रेशन टर्म में दो तरह का टर्म देखे थे, एक देखे थे मास रिलेटेड और एक देखे थे वॉल्यूम रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड था वो वॉल्यूम रिलेटेड क्या था, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। जो वॉल्यूम रिलेटेड था वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, और जो मास रिलेटेड था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, मतलब टेम्परेचर से उसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उसी में जो फर्स्ट था वॉल्यूम रिलेटेड में, वो फर्स्ट क्या हम देखे थे, जो जो वॉल्यूम रिलेटेड में फर्स्ट देखे थे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी। और मास परसेंटेज में ये मास रिलेटेड में क्या देखे थे, मास रिलेटेड में देखे थे वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद देखे थे मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैलिटी, ये देखे थे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आज के बाद ये टॉपिक यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी भी तरह का कोई अदर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतना अच्छे से आप लोग समझिएगा। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डब्लू बाय डब्लू परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज कहिए, या ऐसे हम लिखते हैं वेट डब्लू बाय डब्लू परसेंटेज। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन देखिए, इट इज डिफाइंड, it is defined as, ठीक है, it is defined as the amount of solute, defined as the amount of solute in gram present in 100 gram of solution। ठीक है, ये था इसका डिफिनीशन। क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये रहा सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम। यहाँ पे देखिए इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम। ये जो 100 ग्राम किसका, 100 ग्राम सॉल्यूशन का। मतलब ऐसे समझिए, यहाँ पर क्या है, वेट बाय वेट परसेंट। यहाँ पे देखिए डब्लू बाय डब्लू, ये देखिए डब्लू बाय डब्लू। अब देखिए वेट बाय वेट ये परसेंटेज में है, डब्लू बाय डब्लू मतलब यहाँ पर देखिए ये जो डब्लू है ये क्या है, ये है न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर का है, और ये डब्लू जो है, ये डब्लू क्या है, ये डब्लू है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे जो फ्रैक्शन हम लिखे हैं डब्लू बाय डब्लू का, उसमें न्यूमरेटर में भी वेट है और डिनोमिनेटर में भी वेट है, और वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम। ठीक है, मतलब ऊपर भी ग्राम होगा नीचे भी ग्राम होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर जो वेट है वो वेट किसका है, सॉल्यूट का। ऊपर जो वेट होगा वो वेट होगा सॉल्यूट का, और नीचे जो वेट होगा, नीचे जो मास होगा वो मास किसका होगा, वेट किसका होगा, वो होगा सॉल्यूशन का। अब हमें क्या पता है, जो सॉल्यूशन बराबर, यहाँ देखिए सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है ना, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ देखिए डब्लू बाय डब्लू का मतलब क्या होगा, ये वेट जो ऊपर वाला न्यूमरेटर का वेट है वो वेट किसका है, वो वेट है सॉल्यूट का, मतलब ये वेट। ठीक है, और जो नीचे का वेट है डिनोमिनेटर का, ये वेट किसका है, ये वेट है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का। ठीक है, क्या है यहाँ पे कोई सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो बोलेंगे सॉल्वेंट की बात इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बात किसका हो रहा है, सॉल्यूशन का और
सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का, मतलब एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें कितना चीनी डाले हैं, कितना नमक डाले हैं, कितना इथेनॉल डाले हैं, कितना मिथेनॉल डाले हैं, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसका, मतलब ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे यदि हम फार्मूला लिखने लगे तो फार्मूला वेट बाय वेट परसेंटेज, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए कितना है, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऊपर पे किसका वेट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो लिख दिया यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय, यहाँ बताइए ये जो W है, ये W किसका वेट बता रहा है, ये बता रहा है सॉल्यूशन का, यहाँ पर लिख दे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ हो गया W बाय W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को चेंज करें क्या लिखेंगे, इनटू 100, ये हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये टॉपिक है वेट बाय वेट परसेंटेज का, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब क्लियर है तो रफ कर दे, चलिए नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लिए, रफ करें 1 2 3 4 5। ठीक है, रफ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्कर गिर रहा है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब क्या था वेट बाय वेट परसेंटेज, देखे क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन है 10 ग्राम, ठीक है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज इज dissolved in 10 gram sucrose is dissolved in 100 gram of water। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, क्या कहता है 10 ग्राम सुक्रोज जो है वो प्रेजेंट है, डिजोल्व कर रहे हैं, 10 ग्राम सुक्रोज को डिजोल्व कर, यहाँ पे जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज क्या है, ये सुक्रोज है सॉल्यूट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट। ठीक है, डिजोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 100 ग्राम वाटर लिए हैं, उसमें 10 ग्राम क्या करते हैं सुक्रोज उसमें डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए ये जो वाटर है, ये वाटर क्या है यहाँ पे, ये वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट, ध्यान देंगे ये वाटर यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब बताइए एक सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम का सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए फार्मूला हमको क्या चाहिए, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज में सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, फार्मूला नोट करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज का। बताइए वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फार्मूला है। मास ऑफ सॉल्यूट देखिए मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, सुक्रोज क्या है सॉल्यूट है और सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, उसका क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बताइए सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास हो गया 10 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम, ये हो गया 100 ग्राम। बताइए यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 110 ग्राम, 110 ग्राम कितना आ गया 110 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम फार्मूला में लगाते हैं, फार्मूला में लगाएंगे तो देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, यहाँ पर लिख दीजिए 10 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, अभी मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितना आ गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 110 ग्राम,
ये 110 ग्राम इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। ठीक है, बताइए यहाँ पे ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जीरो से ये जीरो खोया, कितना बच रहा है 100/11%। ये रहा ना। इसको यदि हम चेंज करेंगे, इसको यदि चेंज करेंगे डेसिमल में तो बताइए कितना हो जाएगा 9.09%। 9.09%। क्लियर है, 9.09%। यही हो जाएगा इसका वेट बाय वेट परसेंटेज, 9.09% वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर है, ये क्लियर है, दिख तो रहा है। चलिए नोट कर दिए, चलिए आप पढ़ें, नोट कर दीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही फिजिकल केमिस्ट्री आपका उतना ही आसान लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मैथ्स की तरह है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम 10 ग्राम क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज if density of solution is, कितना दे रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए। 10 ग्राम NaCl क्या हो गया, NaCl हो जाएगा इसमें सॉल्यूट। ठीक है, इज प्रेजेंट 10 ग्राम जो है NaCl मतलब 10 ग्राम नमक जो है प्रेजेंट है किसमें 100 ml के सॉल्यूशन में। कोई 100 ml का सॉल्यूशन है, उस 100 ml के सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, 100 ml दे रहा है ना कि 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ml के सॉल्यूशन में 10 ग्राम जो है नमक प्रेजेंट है। तो कह रहा वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा यदि उस सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है 1.2 ग्राम पर ml है। ठीक है, 1.2 ग्राम पर ml है। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये था फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, यस है। मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा 10 ग्राम, 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन है नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, क्या है डेंसिटी वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो एक बात बताइए, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बताइए जरा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता है। बताइए डेंसिटी किसका दे रहा है, सॉल्यूशन का। ठीक है, मास किसका दे रहा है, सॉल्यूशन का। मास ऑफ, देखिए वॉल्यूम किसका दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है सॉल्यूशन का। तो यहाँ से मास आ जाएगा ना, तो मास बराबर क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है 1.2 ग्राम पर ml। 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100, वॉल्यूम दे रहा है 100। यहाँ से बताइए कितना आ गया 120 ग्राम, 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पुट कर देंगे तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, तो ये रहा 10 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 120, 120 ग्राम, तो ये रहा 120 ग्राम इंटू 100। चलिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा
यहाँ से ये 0 गया, ठीक है। यहाँ से 4 से कटे खत्म करिए तो 425, ठीक है। और ये कितना 3, यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा 25/3%, 25/3%। ये ऐसी को चेंज करेंगे डेसिमल में कितना आ जाएगा, डेसिमल बताइए 8, 3 अट्ठे 24, 1 पर 0, 8.33%, 8.33%। ये आ जाएगा आपका आंसर 8.33। वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आ जाएगा 8.33%। क्लियर है, क्लियर है ना। वेट बाय वेट परसेंटेज कुछ नहीं करना है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अक्सर केस में दिया होगा, क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहता है। जैसे यहाँ देखिए पिछला क्वेश्चन भी किए, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था। मास ऑफ सॉल्यूशन में लोचा करता है, मास ऑफ सॉल्यूशन में ऐसा होगा वॉल्यूम दे देगा, डेंसिटी दे देगा। अब आपको फाइंड आउट करना, जैसे इस केस में है वॉल्यूम दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है। अब आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से मास इक्वल टू क्या लिखे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी था कितना 1.2 ग्राम पर ml इंटू 100 ml, ठीक है। तो कितना आ गया 120 ग्राम। अब यहाँ पे क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पुट अप कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करेंगे तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25/3%, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे और दबा के लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।